क्यों मजबूत है गिफ्ट निफ्टी? इतनी तेज शुरुआत करने के पीछे क्या है कारण? क्यों इतनी दमदार शुरुआत के लिए तैयार होता दिख रहा है? पहले सवाल तो यही है। दूसरा, एफआईएस की खरीदारी का आंकड़ा आया है, क्या ये बाजार में जोश भरेगा? तीसरा, कोरिया अमेरिका की तूफानी तेजी का कितना फायदा मिलेगा? निक्केई, कोरिया, जापान जैसे बाजारों में इतनी तगड़ी तेजी की और इसका हम पर क्या असर होगा? क्रूड ना बढ़ा, क्या हमारे लिए इतना ही काफ़ी है? कोरिया और जापान की तेजी क्या आईटी इंडेक्स पर आज ब्रेक लगा सकती है तेजी पर? क्या अमेरिका ईरान के बीच में शांति रही, उसका क्या असर? और निफ्टी क्या आज बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार है? कब तक बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले में थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा, पीछे रहेगा? और डॉलर इंडेक्स की कमजोरी से, माफ कीजिएगा तेजी नहीं, डॉलर इंडेक्स से क्या है तेजी के संकेत? डॉलर इंडेक्स का कम होना हमारे लिए तेजी की बात है, बिल्कुल ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स से हमें कौन से तेजी के संकेत मिल रहे हैं, ये भी देखना समझना जरूरी है। सर, आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आज के पॉजिटिव्स चाहूंगी आप हमारे दर्शकों के साथ। बिल्कुल, पहले उसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। सबसे बड़े तो एफआईएस की लगातार तीसरे दिन खरीदारी आई है। हम बिग डेटा में इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। इस बीच अमेरिकी बाजारों में तगड़ी तेजी दिखी है। डाउ 600 से 750 अंक ऊपर बंद हुआ है कल। युद्ध को लेकर नो न्यूज इज गुड न्यूज। सबसे बढ़िया बात है कि किसी तरह का कोई आलतू फालतू स्टेटमेंट ना ईरान की तरफ से है ना अमेरिका की तरफ से, और बमबारी छोटी मोटी चली होगी तो चली होगी, जो कि नॉट वर्थ रिपोर्टिंग काइंड ऑफ है। तो लंबे समय बाद दोनों ने किसी को कुछ नहीं कहा और किसी एक दूसरे को कुछ मारा किया तो वो दोनों आपस में जाने, हमें जानने जैसा कुछ भी नहीं किया। सो इसलिए नो न्यूज इज ऑल्सो गुड न्यूज। और इसी को लेकर कच्चा तेल $86-87 के आसपास सुस्त है। कल 90 को पार करने की एक अटेम्प्ट की थी, 90 की तरफ जाने की, 89 से लौट आया। तो कम से कम एक अच्छा संकेत के लिए मिला कि 90 के ऊपर जाने की हड़बड़ी और जल्दबाजी कच्चे तेल को नहीं। हाँ, ये बात भी सही कि 85-84 के नीचे भी जाना नहीं चाहता। तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफा गिरावट होने के बाद $100 से इस लेवल पर कच्चा तेल वक्त बिता रहा है और तय करना चाहता है आगे में क्या करूं, लेकिन सुस्त रहना भी अच्छा ही है। कल आए नतीजे जो बाजार बंद होने के बाद ज़्यादातर अच्छे, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं है। निफ्टी में एक ही टाटा स्टील था, बजाज फाइनेंस चूंकि बंद होते होते आया था, आज उस पर रिएक्शन दिखेगा। सो ओवरऑल ठीक है नंबर्स, और रेंज के ऊपरी सिरे पर एक ब्रेकआउट की तैयारी इस वक्त निफ्टी करता हुआ दिख रहा है। तो आज हफ्ते का आखिरी दिन है, महीने का आखिरी दिन, सैलरी आने वाली महीने का आखिरी दिन है। सो ऐसे में हम ब्रेकआउट की तैयारी करेंगे। सेंटिमेंटली हम ब्रेकआउट कर चुके हैं, बस लेवल के हिसाब से करना बाकी है। एब्सोल्युटली। लेकिन सर, रिस्क क्या है इस मार्केट में आज के, ये भी बताएं। रिस्क यही है कि 5 दिनों की घरेलू फंड्स की एक तरफा खरीदारी पर छोटा सा ब्रेक लगा, विच इज़ फाइन। नेस्डेक, कोरिया, जापान की रिकवरी आईटी कंपनियों के लिए, आईटी इंडेक्स के लिए थोड़ी नेगेटिव, और 5 दिनों से आईटी इंडेक्स चला हुआ भी है, तो थोड़ा ब्रेक लगा दे तो अलग बात है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ओवरबोट तो नहीं है, हल्का हायर साइड पे 1.25 पर है, और यार थोड़ा सा अगर और ऊपर बढ़ जाएगा तो हल्का दिन में नजर रखनी होगी कहीं और बोट ना हो जाए तेजी के साथ में, तो वो ध्यान में रखना होगा। वीकेंड सेशन पर थोड़ा सा डर रहता है, तेजी करने वालों को भी रहता है, मंदी करने वालों को भी रहता है। डर तो किसी को भी रह सकता है, डर रह ही सकता है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है इसके हिसाब से, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको अभी नहीं, सेकंड हाफ में दिखेगा। फर्स्ट हाफ में तो लोग एकदम बाड़ी वाले मोड, एकदम बाड़ी एब्सोल्युटली। लेकिन सर, क्या लग रहा है आज आईटी इंडेक्स की अग्नि परीक्षा है? हाँ, कह सकते हैं आप, लिटमस टेस्ट तो है, लेकिन इसको मैं अग्नि परीक्षा भी मान सकता हूँ, लिटमस टेस्ट भी, और ये भी मान सकता हूँ कि एक तरफा तेजी के बाद क्या कहीं ब्रेक लग सकता है। पहले डेटा समझ लीजिए, उसके बाद विश्लेषण करेंगे। कल लगातार 5वें दिन आईटी इंडेक्स तेज रहा है, 70 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है 31,200 के आसपास। 5वें दिन हायर हाई हायर लो बनाकर मजबूती के संकेत दिए, और इंट्राडे में 3 महीने का हाई 31,846। अब इसको जरा इस नंबर को ध्यान से देखिए, 31,846 इंट्राडे में हाई है, और बंद का हुआ है 31,194, यानी कि 31,200, यानी कि ऊपरी स्तर से कल ऑलरेडी आईटी इंडेक्स 650 पॉइंट घट चुका है। यानी कि कोरिया जो नेस्डेक का हाई आपको आज 600 पॉइंट बनते हुए दिखा, कुछ हद तक हमारे बाजारों के बंद होने का नेस्डेक ऊपर दिख रहा था हमें। नेस्डेक फ्यूचर्स मजबूत है, तो थोड़ी सी आईटी इंडेक्स में कल ऊपरी स्तर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, थोड़ी और आनी बाकी है। हाँ, तो ऐसा भी नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा आप ये सोच अरे बाप रे, तो कल थोड़े घटे हम। कल आईटी इंडेक्स 5वें दिन डे हाई पर बंद नहीं हुआ है, ठीक है। अब आइए कुछ और डेटा। 1 जून को 30,238 का जो एक लेवल था उसके ऊपर ब्रेकआउट दे चुका आईटी, लगातार तीसरे दिन उसके ऊपर बंद होते दिख रहे हैं। अब बड़ी कमजोरी 29,100 के नीचे होगी 100 डीएमए। अगला टारगेट 200 डीएम है 32,800। ये तो आपका पोजिशनरी हो गया, यहाँ तक ठीक है। ये हो गया आपका आईटी इंडेक्स का ओवरऑल आउट। अब व्हाट टुडे, आज क्या, आज के लिए नेस्डेक, कोरिया, ताइवान, जापान, ये चारों बाजार इतने तेजी से बढ़े, ये आईटी इंडेक्स के लिए नेगेटिव है, ठीक है।
अब इंट्राडे में 30,750 के नीचे अगर आईटी इंडेक्स जाता है तो ही कमजोरी के संकेत देगा, जो कि परसों का लो है, कल का नहीं, परसों का। कल तो डे लो के आसपास ही बंद हुए थे, ठीक है ना। और 31,850 जो कल का हाई है, इसके ऊपर निकल कर टिकता है तो और बढ़िया तेजी बनेगी, 1000 पॉइंट की तेजी है। फिर आने वाले 2-3 दिनों में आईटी इंडेक्स बनाने की कोशिश करेगा। क्लियर है। कल इन्फोसिस का एडीआर 5% नीचे था। 5 दिनों की एक तरफा तेजी के बाद ऐसे में आईटी शेयर में हल्की मुनाफा वसूली आती तो कोई गलत बात भी नहीं, आनी भी चाहिए। वो किसी न किसी रीजन और ट्रिगर से आएगी, वो कभी भी आ सकती है। ऐसे में आपको क्या करना, अब आप आईटी इंडेक्स में कुछ नहीं कर पा रहे हैं और तेजी ही करना चाहते हैं तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2, खरीदिए सीजी पावर। ओके, पावर इक्विपमेंट कैपिटल गुड शेयरों में तेजी बनेगी तो आपके लिए ये सब सीजी पावर, हिताची, जी वर्नोवा, कोई भेल, कोई सीमेंस, क्यूमिंस, आज इनका दिन हो सकता क्या होगा, ठीक है। क्योंकि क्यों होगा वो भी बता दूं। क्योंकि अब लाइए जरा एशिया के बाजार आप सामने लेके आइए। कोरिया 16%, जापान 5%, 4%, अब 14% है। ताइवान देखो, ताइवान भी देखिए, ताइवान भी कम नहीं बढ़ा है, देखो फर्स्ट क्लास 7% है। सो ये सारे मार्केट एआई वाले हैं। और हमारे यहाँ पास एआई में क्या, डेटा सेंटर में क्या, ये पावर इक्विपमेंट कैपिटल गुड्स कंपनियां ये अपने सप्लाई करती है। सो अब आज इनका दिन है सीजी पावर, हिताची, जी वर्नोवा जैसे शेयरों का। क्लियर है, ये आपका डेटा। ठीक है, डन। आइए अब सीधे